सो आज के लिए हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशन फंक्शन को समझने से पहले हमें एक टर्म के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो रिलेशन फंक्शन को समझने से पहले एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें एक दो लाइंस लिख लेते हैं। सेट्स ऑफ ऑल, लिखते जाइए साथ में, सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टाइप A, B, set of all ordered pair of type A, B where A belongs to capital A, small b belongs to capital B is called Cartesian product of set A and B, Cartesian product of A and B, and is denoted by A cross B, and is denoted by A क्रॉस B। ये तो फॉर्मल सी डेफिनेशन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। आप कोई भी बुक खोलेंगे आपको ये डेफिनेशन लिखी मिलेगी। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। लेट अस से मेरे पास दो सेट्स हैं। सेट को हमेशा हम इस शेप के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया सेट A और यहाँ पे है सेट B, ठीक है। ओवल शेप के साथ सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। फॉर एग्ज़ाम्पल ए के अंदर लेट अस से 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 4 5। वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 एलिमेंट्स इन सेट बी, लेट अस से, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ पेयर बना दो। 1 का पेयर बना 4 के साथ, फिर 1 का पेयर बन गया 5 के साथ। 1, 4, 1, 5। 1 की टर्न पूरी हो गई। अब 2 का और 3 का बनाओ ज़रा ये पेयर्स। 2, 4, 2, 5, देन 3, 4, 3, 5। ये पेयर्स बन गए। कितने पेयर बने टोटल? 6। देयर आर टोटल 6 पेयर्स। सही है ये बात। इन पेयर्स को करली ब्रेसेस में प्लेस कर दो तो ये क्या बन गया? एक सेट। जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को करली ब्रेस में प्लेस करते हो तो वो सेट बन जाता है। ये जो सेट बना दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B। ये जो सेट बना इस सेट का नाम क्या है? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स की फॉर्म कैसी होगी? पेयर वाली, ऑर्डर्ड पेयर। जिस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? पहले सेट में से। और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा? दूसरे सेट में से। क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना बहुत इजी है। अगर आपसे पूछा जाए इसी में B क्रॉस A करो, B क्रॉस A। अब पेयरिंग B की तरफ से होगी। पहले 4 का पेयर होगा सभी से, 4 1, 4 2, 4 3। फिर 5 का होगा 5 1, 5 2, 5 3। और ये भी हम करली ब्रेस में लिखेंगे 4, 1, 4, 2, 4, 3, देन 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3 विद इन करली ब्रेसेस। तो ये बना B क्रॉस A। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम आएंगे लेकिन एलिमेंट्स की वैल्यू अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 4 और 4 1 इक्वल है। देखो A क्रॉस B में पहला एलिमेंट है 1, 4। B क्रॉस E में 4, 1। ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये हो जाती है कि इन जनरल A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। कभी कभार कोई एक आध ऐसा सेट होगा जिसमें ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सम ऑब्जर्वेशंस
सम ऑब्जर्वेशंस, उसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही हो गई, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ऑलवेज। ये हर बार इक्वल नहीं है, कोई एक आध में इक्वल आ भी जाएगा, लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन, मान लो अगर ए सेट ही बी के इक्वल है, कि दोनों तरफ मैंने ए क्रॉस ए करना है, तो उस केस में क्या होगा, देन ए क्रॉस बी विल बी रिटन एज ए क्रॉस ए दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, ठीक है, और यू कैन से बी स्क्वेयर। तो सेट का स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं है कि उसके एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, सेट के स्क्वायर करने का मतलब है कि उसका कार्टीशियन प्रोडक्ट करो अपने आप के साथ। अब मान लो अगर आप ए का ए से ही कार्टीशियन प्रोडक्ट करोगे तो आप दोनों तरफ ए सेट बनाओगे, लाइक आपने यहाँ पे भी ए सेट बनाया, यहाँ पे भी ए सेट बनाया, इसमें भी 1 2 3 लिखा, इसमें भी 1 2 3 लिखा। अब टोटल कितने पेयर बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे, क्योंकि आप करोगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2 की टर्न आएगी, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, टोटल 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ए किसी सेट का स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसके एलिमेंट का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने का मतलब है उसका कार्टीशियन प्रोडक्ट करना है। देन थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी सेम ही होता है। एलिमेंट्स की वैल्यू सेम नहीं है, एलिमेंट्स के नंबर सेम है, 6 पेयर उसमें है, 6 पेयर ही उसमें है, लेकिन वो पेयर वाइज आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। और आपको कैसे, आपने ये काउंट किया था ना, टोटल 6 बने थे। 6 कैसे बने थे, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि इन दोनों में कितने पेयर्स आएंगे, 6 पेयर्स आएंगे। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 5, मान लो दोनों सेट में से कोई एक सेट एम्प्टी है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। अगर दो सेट में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो उसका कार्टीशियन प्रोडक्ट भी किसी और के साथ क्या आएगा, 5 आएगा, कुछ पेयर बनेगा ही नहीं क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। देन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इफ ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, इफ ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं, है ना, जो इनफाइनाइट नहीं है, देन ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा इज ऑल्सो फाइनाइट, इज ऑल्सो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब अगर ए और बी के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो तो जो पेयर बनेंगे वो भी काउंटेबल हैं, उसको भी काउंट कर सकते हो। और हाँ, क्योंकि मान लो ए के अंदर 50 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 20 एलिमेंट हैं, तो पेयर वाइज कितने बनेंगे, 50 इंटू 20,000 काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हुआ तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हुआ, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि उस केस में फिर वो पेयरिंग रुकेगी नहीं। ऑब्जर्वेशंस क्लियर है सभी को, बहुत जनरल सी बेसिक सी ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। कार्टीशियन प्रोडक्ट क्लियर है सभी को, कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे करना है दो सेट्स का। देन उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन के थ्रू वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास दो पेयर्स आपस में इक्वल गिवन है, 3x, x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 3, फाइंड एक्स वाई। अगर दो पेयर्स आपस में इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, सीधी सी बात।
अगर दो पेयर्स आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। तो ये 3x किसके इक्वल आएगा? 6 के। और x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 3 के। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये तो क्लियर है ना सभी को कैसे हुआ ये सब? यहाँ से x क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्कूल लेवल पे जब पेपर होगा, तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में पुट किया जा सकता है। एक पेयर दूसरे पेयर के इक्वल है, आपको कंपैरिजन से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।